आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल इन टीचिंग प्रोसेस में उसका जो फर्स्ट पॉइंट है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्लास में जो कुछ भी टीचर पढ़ाता है सिखाता है उसके पहले से ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं, क्योंकि जब टीचिंग प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो टीचिंग प्रोसेस में मेनली हमने लास्ट टाइम 3 वेरिएबल्स के बारे में बात की है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट में टीचर जो अपनी क्लास का सर्वा है सब कुछ डिसाइड करता है। डिपेंडेंट है स्टूडेंट जो क्लास में जैसे टीचर करवाएगा उसको वैसे ही करना है। और इंटरवेनिंग वेरिएबल या मध्यस्थ चर जिसे बोला गया है वो क्या है, आपका सिलेबस जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करता है। अगर हम उसको निकाल देते हैं टीचर और स्टूडेंट का कोई रिलेशन नहीं बचता, ना स्टूडेंट स्टूडेंट बनता है ना टीचर टीचर का रोल प्ले कर सकता है। तो इन दोनों में एक रिलेशन जब क्रिएट होता है वो तभी होता है जब आप किसी सिलेबस सब्जेक्ट या किसी न किसी टॉपिक से बात करते हो। तो इसी जब प्रोसेस में जो आपका फर्स्ट पॉइंट रखा गया है वो रखा गया है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव या द लर्निंग टास्क। लर्निंग टास्क को इन्होंने ऑब्लिक करके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कहा है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को हिंदी में कहा गया है अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अब पहले इसी पे बात कर लेते हैं, ये अनुदेशनात्मक उद्देश्य से क्या मतलब है। अनुदेशनात्मक को अगर हम अनुदेशन की बात करें सिर्फ, तो अनुदेशन का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन देना, पढ़ाना, जिसको पढ़ाने के पीछे हमारे कुछ उद्देश्य हैं। अब क्लास में जब टीचिंग प्रोसेस चलता है, शुरू होता है, तो टीचर जो सब्जेक्ट है हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ाना शुरू करता है। जब टीचर पढ़ाना शुरू करेगा तो उससे पहले वो बच्चों से कुछ क्वेश्चनिंग करता है, जिससे बच्चों के बारे में पता लग जाता है कि आज के टॉपिक के बारे में बच्चे क्या कुछ जानते हैं, अगर जानते हैं तो वो कितना जानते हैं। अब वो यहीं से अपने अनुदेशनात्मक उद्देश्य मीनटू से इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करने शुरू करता है। वैसे जब आप लेसन प्लान की बात करो, क्या होता है कि जब हम टीचिंग प्रोसेस की बात करते हैं और एक सिस्टेमेटिक वे ऑफ टीचिंग की बात करें तो एक टीचर क्लास में एंट्री करने से पहले आज उसने क्या टॉपिक पढ़ाना है इसके बारे में वो प्रॉपर लेसन प्लान तैयार करता है, जिसे लेसन प्लान कहा जाता है। अब वो जब लेसन प्लान तैयार करेगा तो टॉपिक के सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करता है। भी आज जब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मेरे को इसके पढ़ाने के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आपका जो सिलेबस है, सिलेबस भी जब आप पढ़ोगे ना, सिलेबस में सबसे पहले सिलेबस से ऊपर ही आपके उसने कुछ लर्निंग आउटकम्स लिखे हुए हैं। भी जब आप इस सिलेबस को पूरा पढ़ लो तो आप में इस तरह के बिहेवियरल चेंजेस हो जाने चाहिए, तभी उस चीज़ को पढ़ने का आपको बेनिफिट है। जब आपके पूरे सिलेबस के ऊपर बिहेवियरल आउटकम्स लिखे हुए हैं तो ऑब्वियसली हर एक जो टॉपिक है उसके भी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होंगे। अब अगर हम सिंपल सी बात करें, एक छोटे बच्चे को नर्सरी क्लास में, फर्स्ट क्लास में स्कूल में भेजा जाता है, तो क्या वहाँ पे उसके कोई ऑब्जेक्टिव होते हैं टीचर के? तो वहाँ हमें ये ऑब्जेक्टिव मान के चलते हैं कि एक छोटा बच्चा जो अब स्कूल में जाना शुरू हुआ है उसे सही ढंग से क्लास में बैठना आ जाए, सही ढंग से गुड मॉर्निंग विशेस हैं वो बोलनी आ जाए। जब वो इसी चीज़ को हम जब वो घर आके गुड मॉर्निंग पेरेंट्स को करता है, किसी ऐसी आदतों को प्रदर्शित करता है जो घर में नहीं है उसकी, बट स्कूल से वो सीख के आ रहा है, तो हम ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि इसने स्कूल से कुछ सीखा है। अब वो जो सीखा हुआ है, सीखे हुए व्यवहार को जब वो प्रदर्शित करता है, यह स्कूल द्वारा बनाए गए अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का एक नमूना है। ये तो एक छोटी सी क्लास की बात थी। ठीक उसी तरह से जब भी हम स्कूलों में, कॉलेजों में कोई भी जब टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक के कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो अनुदेशनात्मक उद्देश्य का सीधा संबंध व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव लाने के संबंध में निर्धारित किए गए उद्देश्य हैं। अब व्यक्ति का व्यवहार क्या है, जो चीज़ हम क्लासों में पढ़ते हैं उनका 2 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो होते हैं
ब्रॉडर एस्पेक्ट्स या ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव, एक होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, या हम यूँ कहें कि अनुदेशनात्मक उद्देश्य दो तरह के होते हैं, एक वाइडर है और एक नैरो है। अब स्कूल में दो तरह, वही स्कूल की अगर बात कर लें, स्कूल का ऑब्जेक्टिव ये है कि सभी बच्चों को हमने वेल डिसिप्लिन बनाना है, सभी बच्चों को अच्छे कन्वर्सेशन स्पीकिंग स्किल डेवलप करनी है, सब बच्चे इस तरह एक ड्रेस कोड में आए, मतलब हमारे स्कूल का नाम होना चाहिए। इस तरह के कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव तो होते हैं जो वाइडर या ब्रॉडर होते हैं। अब इन्हीं को फुलफिल करने के लिए नैरो कॉन्सेप्ट होते हैं। वो क्या होंगे? जो क्लासरूम से बिलोंग करते हैं, जो एक टीचर के टॉपिक से बिलोंग करते हैं, जिनको नैरो कहा गया है, स्पेसिफिक कहा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षण का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है सामने वाले के व्यवहार में बदलाव करना, और वो हम कैसे करते हैं? शिक्षा में इस तरह का शिक्षित सामग्री डाल के, जिससे धीरे धीरे उसके व्यवहार में वैसे बदलाव आते चले जाते हैं। अब कुम्हार कोई भी चीज़ बनाता है तो पहले से उसके माइंड में होता है ना कि मैंने इस मिट्टी का बनाना क्या है। मिट्टी का तो कोई रूप नहीं है, पर उसके माइंड में है कि मैंने इसका गमला बनाना है, घड़ा बनाना है, या कुछ भी बनाना है। तो अब वो जो प्रोसेस में उसको डालेगा, पहले उसको बारीक करेगा, छानेगा, फिर उसमें पानी डालेगा, फिर उसको तैयार करेगा। अब देखो उसके माइंड में ना पहले से सारी चीज़ डिसाइड है, प्री डिसाइड है कि मेरा इसको गीला करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है और मैंने इसको बनाना क्या है। तो ठीक उसी तरह से जो टीचिंग है, टीचिंग के भी पहले से ही उद्देश्य निर्धारित होते हैं, और अनुदेशनात्मक उद्देश्य वो हैं जो आपके व्यवहार में वैसे ही परिवर्तन लाने के लिए दिए जाते हैं। अब क्लास में टीचर, मान लीजिए हिंदी का पीरियड है, आज उसने ग्रामर या एक लेसन कराना है, तो जब वो जो लेसन कराएगा, लेसन के पीछे क्वेश्चन आंसर है, तो क्या वो पहले क्वेश्चन आंसर पढ़ता है? क्या करता है वो? पहले चैप्टर रीड करेगा। अब जब वो चैप्टर रीड करवाएगा तो क्योंकि वो तो टीचर है, उसको तो पहले से पता है अभी इस लेसन में क्या कुछ है, तो वो जो रीड करवा रहा होगा तो बीच बीच में मेन लाइंस अंडरलाइन भी करवाता जाता है और साथ साथ उस चीज़ को दोहराता भी है। हाँ बच्चों, इस बात को ध्यान से सुनो। अगर किसी टीचर ने इस वे से लेसन को पढ़ाया हो तो यहाँ क्योंकि उसके ऑब्जेक्टिव पहले से तैयार थे, तो उसने उस लेसन को पढ़ाते हुए उन ऑब्जेक्टिव पर जोर देता गया, और लास्ट में जब लेसन पूरा हो जाता है तो बच्चों से कुछ क्वेश्चनिंग करता है। क्वेश्चनिंग में बच्चे सभी उसकी बातों का जवाब बहुत अच्छे से देते हैं। फिर वो कहता है अच्छा आप क्वेश्चन पढ़ो। जब वो क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उनको लगता है हमें तो आता है, वही क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो बीच बीच में टीचर ने कहे थे। तो अब शुरू में जो उसने इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव अपने तैयार किया, उस वे से बच्चों को टीच किया। जब उसने टीच करने के बाद उनको इवैल्यूएट किया, पाया कि सब बच्चे अब वो चीज़ सीख चुके हैं जो मैं इनको सिखाना चाहता था। तो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, अगर हम दोनों शब्दों को तोड़ तोड़ के इंस्ट्रक्शन प्लस ऑब्जेक्टिव, मतलब इंस्ट्रक्शन के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर ये बात हमें क्लियर हो जाती है तो टीचिंग का सबसे मेन काम क्लियर हो जाता है। तो जो टीचिंग प्रोसेस में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, पहला वेरिएबल है वो है द लर्निंग टास्क। लर्निंग टास्क अधिगम कार्य क्या है? इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव में क्या समझना है? हमने इस बात को समझना है कि टीचर के द्वारा जो भी क्लासरूम में करवाया जाएगा, जो स्टडी मटेरियल की हम बात कर रहे थे, इंटरवेनिंग वेरिएबल के बारे में बात कर रहे थे, वो सबसे पहला पॉइंट ये है जिसमें टीचर क्लास में जो भी करवाएगा उसके पीछे उसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के व्यवहार में व्यवहारगत परिवर्तन लाना है, और परिवर्तन लाने के लिए ही वो इस तरह के उद्देश्यों को निर्धारित करता है, और उन्हीं के आधार पर उन बच्चों को समझाने की कोशिश करता है, सिखाने की कोशिश करता है। और जब बाद में बच्चे वो बदला हुआ व्यवहार दिखाते हैं तो उसको इस बात का विश्वास हो जाता है कि हाँ, जो मैं ऑब्जेक्टिव लेके चला था वो फुलफिल हो गए। तो इसी तरह से ये तो था एक टॉपिक का इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव। उसी तरह से उस पूरी किताब के भी इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव हैं, फिर उस पूरी क्लास में जो सब्जेक्ट है उनके भी इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव हैं, फिर उस क्लास में इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव से बड़ा इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव क्या है? मैंने जैसे शुरू में बताया था, वाइडर एस्पेक्ट क्या था कि हमें बच्चे को अच्छा एक नागरिक बनाना है, ये जो स्कूल लेके चला था पहले। अब इसी तरह से एक अच्छा नागरिक कब बनेगा? जब वो क्लास में एक अच्छा स्टूडेंट बनेगा,
जब वो स्कूल में एक अच्छा स्टूडेंट बनेगा तभी वो बड़ा होकर एक अच्छा नागरिक बन पाएगा। तो मतलब कहने का है कि एक सीढ़ियाँ हैं, जब वो आप नीचे से सीढ़ियों से चढ़ना शुरू करोगे तभी आप बड़े वाले काम को भी पूरा कर पाओगे। तो यहाँ तक का आज का मेरा मेन टॉपिक था इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव। आई थिंक आपको